मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 एनसीईआरटी इंग्लिश ग्रामर। टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 5 एंड इसके जो पार्ट 4 तक है वो हम पहले के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन में सिंपल सेंटेंसेस किस टाइप के होते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं और इनको हम किस तरीके से सिंपल टू कंपाउंड, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड और कंपाउंड टू सिंपल, इस तरह किस तरीके से हम इनको इंटरचेंज करते हैं, ये सारा डिस्कशन आज के वीडियोस में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इन सेंटेंसेस के बारे में कि ये होते किस टाइप के सेंटेंसेस है और आगे की वीडियोस में फिर हम इनकी डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं सिंपल सेंटेंस कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होता है। सिंपल सेंटेंसेस में वन प्रिंसिपल क्लोज ओनली, वन फाइनाइट वर्ब ओनली। मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है वन प्रिंसिपल क्लोज ओनली, फिर मैंने लिखा है वन फाइनाइट वर्ब ओनली। तो देखिए स्टूडेंट्स, वन फाइनाइट वर्ब का क्या मतलब होता है। फाइनाइट वर्ब वो होती है जो कि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग आती है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल के लिए लिखा है आई प्ले फुटबॉल, तो यहाँ देखिए आई जो है सब्जेक्ट है, प्ले क्या है वर्ब, एंड ये रिमेनिंग पार्ट इज ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये जो प्ले वर्ब आई है, फाइनाइट वर्ब आई है, किसके अकॉर्डिंग आई है, इसके अकॉर्डिंग ही तो आई है, सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग ही तो आई है। ये कैसा है, फर्स्ट ये पहले तो ये है कि भाई जैसा भी पर्सन हो और इसके पर्सन व नंबर के अकॉर्डिंग आई है। सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, या कैसा है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब आएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये जो है ये हमारी कौन सी वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ रेफर हुई, इसलिए ये क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। दूसरा मैंने लिखा है सी गोज टू मार्केट। इसमें भी देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है एंड ये जो वर्ब आई है वो किसके अकॉर्डिंग आई है, इसके अकॉर्डिंग ही तो आई है, सी के अकॉर्डिंग ही तो ये वर्ब आई है। ओके, तो ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। इसी तरीके से मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है इसमें भी देखिए ये जो वर्ब है हमारी, इसको हम फाइनाइट वर्ब बोलेंगे और ये हमारा सब्जेक्ट है, तो ये जो वर्ब आई है वो इसके अकॉर्डिंग रेफर हुई है, तो ये फाइनाइट वर्ब हो गई। यहाँ ये भी फाइनाइट वर्ब है। इसी तरीके से देखिए यहाँ वी स्विम इन द रिवर, इसमें भी ये सब्जेक्ट है एंड इसके आफ्टर ये जो वर्ब आई है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं आई, इसके पर्सन व नंबर के अकॉर्डिंग आई। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए लिखा है मैंने श्याम इज ए गुड मैन, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट है श्याम और ये वर्ब है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है इसका कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं हम इसको। तो देखिए इसमें ये जो इज आया है, लिंकिंग वर्ब आई है, ये जो सब्जेक्ट आया है वो किस वर्ब आई है वो किसके अकॉर्डिंग आई है, श्याम के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग, इसीलिए यहाँ पे ये फाइनाइट वर्ब हो गई और ये जो सेंटेंस है किस टाइप का हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। तो ये जो भी एग्जांपल्स हैं वो हमारे सिंपल सेंटेंस के एग्जांपल बन जाते हैं। ओके, नाउ तो हमें समझ में आया होगा कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होता है। तो सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें केवल ओनली वन फाइनाइट वर्ब पाई जाती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स, नंबर एंड पर्सन। ओके, नाउ सेकंड टाइप सेंटेंसेस। सेकंड टाइप सेंटेंसेस कंपाउंड सेंटेंस। जैसे कि हम हिंदी ग्रामर में भी पढ़ते हैं, कंपाउंड सेंटेंस को संयुक्त वाक्य कहते हैं। ओके, तो देखिए इसमें मैंने लिखा एटलीस्ट टू प्रिंसिपल क्लोजेस कनेक्टेड विथ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कुछ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं उनसे जुड़े रहते हैं और कम से कम एटलीस्ट कम से कम टू प्रिंसिपल क्लोजेस इसमें होनी चाहिए। प्रिंसिपल क्लोज कौन सी होती है, सबसे पहले तो वन प्रिंसिपल क्लोज आती है या वन फाइनाइट वर्ब आती है। तो सिंपल सेंटेंस यानी एक तो सिंपल सेंटेंस होगा इसमें और दूसरा एटलीस्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा, उससे ही कनेक्टेड रहेगा। तो देखिए इसमें एग्जांपल देखते हैं, ही केम, इतना हो गया, ही केम वह आया, ये कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस हो गया। अब दूसरा ये जो है ना कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, एंड ये कौन सा कंडीशन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो इसमें ये बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है ना, ही रोट ए लेटर, ये कौन सा पूरा क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया और ये क्लोज बन गई, कौन सी, कोऑर्डिनेटिंग क्लोज या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से ये जुड़ा हुआ है। और ये एक तो है अपना ये हो गया प्रिंसिपल क्लोज और दूसरा हो गया अपना ये भी अपना प्रिंसिपल क्लोज हो गया। एटलीस्ट टू प्रिंसिपल क्लोज है, तो एक तो ये प्रिंसिपल क्लोज हो गया, एक ये प्रिंसिपल क्लोज हो गया। क्यों हो गया प्रिंसिपल क्लोज, क्योंकि यहाँ पे ही जो है इसके अकॉर्डिंग केम आया है,
यानी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स नंबर एंड पर्सन। यहाँ पे ही इसके अकॉर्डिंग ही यह है, ये जो वर्ब है फाइनाइट वर्ब भी है ये, तो ये दोनों ही क्या हो गए प्रिंसिपल क्लोजेस हो गए, और ये जो बीच का हो गया ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया, इसलिए ये बना कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। यहाँ ही इज पुअर और यहाँ से ये जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और ये दूसरा भी हमारा सेंटेंस है। एक तो ये हो गई प्रिंसिपल क्लोज हमारी, एंड दूसरी प्रिंसिपल क्लोज हो गई ये वाली प्रिंसिपल क्लोज, और ये हो गया अपना कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से दो प्रिंसिपल क्लोजेस ऐड हो रही है, कनेक्ट हो रही है, तो ये बन गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, ही इज इंटेलिजेंट सो ही पास्ड। यहाँ पे देखिए ये ही सो है, ये क्या है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, एंड ही पास्ड। एक तो प्रिंसिपल क्लोज ये हो गई हमारी, एक प्रिंसिपल क्लोज ये हो गई, एटलीस्ट टू प्रिंसिपल क्लोज, जैसे मैंने डेफिनेशन में दिखाया कंपाउंड सेंटेंस के। तो देखिए ही के अकॉर्डिंग ही इज आया है, और यहाँ ही के अकॉर्डिंग ही पास्ट आया है, तो प्रिंसिपल क्लोजेस है। तो और बीच में ये जो हमारा है कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग है, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया कंपाउंड सेंटेंस। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, ही इज नॉट वेल, ही इज नॉट वेल, ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल क्लोज, एंड यहाँ पे ये हो गया सो हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, एंड ही विल नॉट गो देयर, ये हो गया हमारा सेकंड प्रिंसिपल क्लोज। तो एटलीस्ट टू प्रिंसिपल क्लोजेस हो गई एंड कंबाइंड या कनेक्टेड विद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, तो ये हमारे सेंटेंस बन गए कंपाउंड सेंटेंस। ओके, तो इसी तरीके से हमारा थर्ड टाइप का सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो देखिए इसमें देखिए क्या होता है, वन प्रिंसिपल क्लोज प्लस एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लोज। वन प्रिंसिपल क्लोज होगी और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लोज इसमें होगी। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, सी इज द गर्ल, ये हो गया वन प्रिंसिपल क्लोज, एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लोज। अब सबऑर्डिनेट क्लोज का दूसरा नाम क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज। ये अपने पूरे मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लोज जो है पूरे मीनिंग के लिए इसके ऊपर डिपेंड है, अगर ये नहीं है तो ये अपना पूरा मीनिंग नहीं देगी। ओके, तो ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। और ये WH वर्ड से एट मींस WH वर्ड है, दैट है, इनसे शुरू होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, ये सारे मैं आपको अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इसमें ये जो है यहां से लेके WH वर्ड से ये हो गया अपना सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये बन गया हमारा, एक तो हमारा प्रिंसिपल क्लोज है, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो ये जो सेंटेंस बना है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसे हिंदी में मिश्रित वाक्य कहा जाता है। इसी तरीके से देखिए, ही इज द मैन, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लोज, हु इज अरेस्टेड बाय द पुलिस, ये हो गया पूरा हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज। ये अपने पूरे मीनिंग के लिए इस पर डिपेंड है, ये अपने पूरे मीनिंग के लिए इस पर डिपेंड है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लोज हो गया और हमारा सेंटेंस जो बना वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना। इसी तरीके से अगला है, आई थिंक दैट सी थ्रू द गिफ्ट्स व्हिच आई गेव। इसमें आई थिंक यहां तक जो हमारा सेंटेंस है वो प्रिंसिपल क्लोज है। आगे जो है ना, दैट सी थ्रू द गिफ्ट्स व्हिच आई गेव हर, ये यहाँ तक, क्योंकि दैट भी किसमें आता है, WH वर्ड में आता है, तो यहाँ तक का जो सेंटेंस है वो बन गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज, और ये अपने कंप्लीट सेंस के लिए इस पर डिपेंड है, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। फिर है राम इज हैप्पी, इसमें देखिए ये तो बन गया हमारा प्रिंसिपल क्लोज, और बिकॉज ही पास्ड द एग्जामिनेशन, यहां से यहां तक ये बन गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज, ये अपने पूरी मीनिंग के लिए इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए ये तो हो गई हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज, एंड ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल क्लोज, सेकंड सबऑर्डिनेट क्लोज, दोनों मिलकर के कौन सा सेंटेंस बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमें ध्यान रखना है इनकी डेफिनेशंस को। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें वन प्रिंसिपल क्लोज होती है ओनली, कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें एटलीस्ट टू प्रिंसिपल क्लोजेस होते हैं कनेक्टेड विद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। थर्ड है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें वन प्रिंसिपल क्लोज होती है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।